एक बहन की अपने ही घर पर बैठे बैठे जब सूरत चढ़ी, उसको कैसा अनुभव हुआ और उसने हमारे साथ अपनी क्या क्या बातें शेयर की, मैं आज आपको पूरी डिटेल में संगत जी बताऊंगा। एक ना बहन थी। वो जो बहन थी ना, उसके जो पिछले कर्म थे वो बिल्कुल ही खत्म थे। एक बहन थी, उसके पिछले कर्म थे ना, जो जितने उसने बुरे किए थे वो इतने नहीं थे, बिल्कुल कम ही थे। लेकिन उसके ना अच्छे कर्म बहुत थे। देखो, अगर अच्छे कर्म करेंगे बहुत, तो अगला जन्म है जो हमारा, वो किसी राजा महाराजा के घर पर होगा। हम जन्म लेते ही इतने अमीर होंगे कि हमें कोई टेंशन नहीं होगी। अगर बुरे कर्म किए, हम बचपन से ही ऐसे होंगे कि जिम्मेवारियां बढ़ जाएंगी। ये है, वैसे है, ऐसे हैं, मैनेज करना सीखो, ऐसे हैं। लेकिन अगर हमने बुरे बिल्कुल नहीं किए, अच्छे ही कर्म है, और अच्छे कर्मों के कारण अगर हमारा जो ध्यान है उस मालिक की तरफ लगता है ना, वो फिर मालिक क्या करता है, आपकी जो सुरत होती है ना, उसको बड़ी जल्दी खींच के ऊपर की ओर ले जाता है और आपकी जो सुरत है उस परमात्मा के साथ जोड़ देता है, उस शब्द के साथ। तो एक ना बहन थी, उस बहन ने हमको अपनी बात बताई, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उस बहन ने ना हमारे स्टार्टिंग से ही संगत जी सारे के सारे सत्संग सुने, सारे के सारे सत्संग सुने। वो बहन मेरे को सेंटर में मिलती है। वो बहन ने कहा कि भाई जी देखिए, मेरी बात तो बनती है लेकिन इतनी नहीं। लेकिन मैं सत्संग सुनती हूँ, आपने जैसे भी समझाया मैं सारा कुछ सेम वैसे ही करती हूँ। मैं गद्दी पर भी बैठती हूँ, अमृत वेले भी उठती हूँ, बाहर का भी नहीं खाती, रात को भी टाइम पे सोती हूँ, सुबह पे भी जल्दी उठ जाती हूँ, और मैं बहुत कम बोलती हूँ। और उस बहन ने कुछ ही अभी समय हुआ, उसने अपनी जो बात बताई ना, मेरे को बड़ी खुशी हुई। लेकिन वो बहन क्या हुआ कि वो बहन डरने लग गई। वो बहन कहती कि मुझे ना डर लगने लग गया है जब मैं बैठती हूँ। तो उस बहन की मैं सारी बातें बताऊंगा आपको संगत जी। तो सत्संग जारी रखने के लिए आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दे जी। वीडियो को अभी से लाइक कर दे, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। राधा स्वामी जी। संगत जी देखिए, हमारी जो सुरत है ना, वो बिल्कुल हमारे नीचे की ओर होती है। ठीक है, बिल्कुल ही नीचे की ओर होती है। हमें उसको अपने सिमरन से, अपने ख्याल से, अपने ध्यान से उसको नीचे से ऊपर की ओर लेकर जाना है। ये एक ऐसी चीज है, मान लो कोई आपकी छत है, ऊपर से पानी नीचे आ रहा है। ठीक है, वो तो सिंपल सी बात है कि जैसे मान लीजिए बारिश आई, अब जो झरना था उससे वो पानी नीचे की ओर गिर रहा है। लेकिन अगर उसी पानी को हमने ऊपर की ओर भेजना हो, फिर मुश्किल है। अगर उस पानी को हमने ऊपर से नीचे की ओर लाना हो ना, हमें कोई भी कुछ भी किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक नेचुरली तरीके से अपने आप ही आता रहेगा नीचे पानी। लेकिन अगर हमने नीचे से ऊपर की ओर लेकर जाना है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई जुक्ति लगानी पड़ेगी। अब जुक्ति कौन सी, कोई मोटर लगानी पड़ेगी छोटी सी। वो मोटर लगेगी, नीचे की ओर जो पानी आ रहा ऊपर की ओर जाना शुरू हो जाएगा, नीचे नहीं आएगा। ऐसे ही हमें ना, वो जो जुक्ति है हमारे बाबा जी ने हमें बता रखी है, हमें वही जो जुक्ति है ना, उसको अपनाकर अपनी सूरत को जो नीचे की ओर बहती है उसको ऊपर की ओर करना है, ऊपर की ओर करना है उसको। वो बहन कहती, मैं ना बचपन से ही बाबा जी के साथ जुड़ी हूँ, मेरी सारी फैमिली बाबा जी के साथ जुड़ी है। बड़ा प्रेम है बाबा जी के साथ सारी फैमिली का, और मेरा भी बड़ा प्रेम है। वो बहन ने बताया, मैं बचपन से ही ना बाबा जी की जो फोटोज होती है उनसे बातें किया करती थी कि आज ऐसे होगा, आज मैं स्कूल में गई थी बाबा जी, ये है वो है। वो बहन ने बताया, मैं बड़ी बातें करती थी बाबा जी से। मैं फोटो को फोटो नहीं, बाबा जी ही समझती थी, और मुझे ऐसा फील भी होता था कि वो मेरी सारी की सारी बातें सुन रहे हैं। फिर वो बहन की शादी हो गई।
शादी होने के बाद क्या हुआ, उसने नामदान भी ले लिया। नामदान लेने के बाद क्या हुआ कि वो बहन डेली रोज बैठती है भजन सिमरन पर। तो उसके बाद उसने जो सत्संग थे हमारे वो सुनने शुरू भी किए, सारे के सारे सत्संग सुनने शुरू किए। फिर उसने अपना जो समय था ना, जो अपना टाइम था, वो टाइम उस परमात्मा को देना शुरू किया। जैसे उस परमात्मा को देना शुरू किया ना उस बहन ने, वो बहन बोलती सबसे पहले तो मैं ना एक बार सेंटर में बैठी थी। सेंटर में जैसे हम जाते हैं ना सत्संग सुनने के लिए, वो बहन कहती मैं संडे को सत्संग में गई, मुझे पता नहीं क्यों पहले से अपने आप ही बैठे बैठे रोना ही जा रहा था। वो बहन कहती मुझे कारण नहीं पता। एक तो होता ना कि कारण पता होता है हमें, इस कारण के लिए हम दुखी है, रो रहे हैं। लेकिन वो बहन कहती मैं एक सेंटर में बैठी थी। सेंटर में मीन्स कि जहाँ सत्संग होता है वहाँ बैठी थी। अभी मैं बैठी हूँ तो जो शब्द बोलते हैं ना बच्चे सत्संग होने से पहले, वो बच्चे शब्द बोल रहे थे। तो वो बहन कहती मेरी आंखों में आंसू, मैं बड़ा रो रही थी। मैं बहुत ही अंदर से मेरे ना तड़फ इतनी उठ रही थी, इतनी उठ रही थी कि मैं भाई साहब आपको बता ही नहीं सकती। उसके बाद वो बहन ने कहा कि मैंने शब्द सुनते सुनते मैंने अपना जो ध्यान था वो करना शुरू किया। वो बहन कहती जैसे मैंने अपना ध्यान करना शुरू किया ना, मुझे ऐसे फील हुआ मेरी सुरत है जो नीचे से बड़ी स्पीड से ऊपर की ओर गई है। ऊपर की ओर जाने के बाद एकदम से जैसे ना कोई प्रकाश, कोई लाइट होती ना, जैसे हम दिवाली पे एक पटाखा फोड़ते हैं ना, नीचे से वो सीधा जाता है। पटाखा होता है एक जिसको शॉट बोलते हैं, वो ना नीचे से पहले एक लीक सी सीधा जाती है, उसके बाद जब वो ऊपर जाकर फटती है ना आसमान में, तो छोटे छोटे स्टार बनते हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक बहुत सारे स्टार बन जाते हैं। तो वो बहन ने कहा ऐसे जब मेरे अंदर से ऐसे लीक ऊपर की ओर गई, बाद में जब एकदम से वो ऐसे लगा कुछ एकदम से प्रकाश खुला, तो वो जैसे वो मैंने बताया ना आपको दिवाली पे चलाते हैं, वो ऊपर ऐसे उस बहन ने मेरे को समझाया स्टार स्टार ऐसे ब्रीक ब्रीक से बहुत ही ज़्यादा लाइट लाइट हो गई। उसके बाद वो बहन कहती मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मेरी बॉडी थी जो वो कांपने लगी। बॉडी जैसे ही मेरी कांपने लगी बहुत स्पीड से, उसके बाद मेरा जो भी था ना, मुझे कुछ होश नहीं रहा, मैं फिर गिर गई वहाँ पे, मैं गिर गई। उसके बाद मेरे फेस पे उन्होंने जो सत्संगी थे बहन, उन्होंने कुछ रुमाल डाल दिया फेस पे। तो बहन बोलती मैं शायद 10 से 15 मिनट ऐसे ही पड़ी रही। उसके बाद फिर मुझे जब होश आई तो मैं बहुत रोई, बहुत तड़फी। वो इतनी प्यारी चीज़ थी, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कारण क्या था। फिर मैंने उस बहन को बताया, मैंने कहा देखो आपके जो पिछले कर्म है ना, वो बड़े ही अच्छे कर्म है। आपने कोई बुरा कर्म नहीं कर रखा। जो पिछला जन्म था ना जो आपका, आप बड़े ही नेक विचारों वाले थे, और आपका जो पिछला जन्म था बहुत ही अच्छा था, और आपने इसीलिए अच्छे कर्म किए थे, कोई बुरा कर्म नहीं किया था। इसीलिए बाबा जी की आपके ऊपर पूरी दया मेहर है। आपकी सुरत है ना जो, वो ऊपर की ओर जाना चाहती है, लेकिन होता क्या है, आपके मन में कोई डिमांड है, आपके मन में कोई इच्छा है, जिस कारण वो जो इच्छा आती है ना उसके सामने वो जो सुरत ऊपर की ओर जा रही है, तो वो फिर आपकी उसी टाइम नीचे की ओर गिर जाती है। वो जब नीचे की ओर आती है ना, वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, फिर हम कांपते हैं और बाद में पूरी सुध बुध ही खो देते हैं। तो मैंने उस बहन को पूछा कि क्या इच्छा है तुम्हारी कोई। तो वो बहन बोलती इच्छा तो है मेरी, मेरे बच्चे सेट हो जाएं, मेरे बच्चे बाहर चले जाएं, तो ऐसी मेरी इच्छा है। तो मैं जब भजन सिमरन पर बैठती थी ना, तो बहन ने कहा मैं ऐसे इच्छा रख के बैठती थी कि मैं आज भजन सिमरन पर बैठूंगी तो कोई ना कोई बात मेरी बनाओ। तो मैंने कहा बहन देख, अगर तू चाहती है ना कि तेरी आगे से ये परेशानी ना आए, फिर तूने इच्छा नहीं रखनी कोई भी अपने मन में। अगर इच्छा रख के बैठोगे फिर ऐसी प्रॉब्लमें आएंगी, क्योंकि वो ना एक सच की लहर है, वो ना एक सच की लहर है। उसको ऊपर की ओर जब जा रही होती है ना, तो उसको रास्ते में कोई भी झूठ, कोई भी रिश्तेदारी, कोई भी अपनापन, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, काम
क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों नाम से उस चीज को नफरत है जो हमारे अंदर ऊपर की ओर जाती है। इन पांचों से उस चीज को नफरत है। अगर पांचों में से एक भी हुई हमारे अंदर, एक का भी हमारे अंदर कोई ख्याल चल रहा हुआ ना, तो फिर जो सूरत है ना हमारी, वो चढ़ेगी नहीं ऊपर की ओर, नीचे ही रहेगी। फिर उसको चढ़ाना थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन चढ़ेगी, वो गुरु के हुक्म में चढ़ेगी। फिर अगर गुरु किसी मौज में हुआ, उस गुरु ने दया कर दी, फिर तो चढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपके मन में ख्याल, आपके मन में विचार नहीं जाता, तो फिर वो इतनी जल्दी नहीं चढ़ेगी। लेकिन अगर आपने अपने आप को जीरो कर लिया, शून्य कर लिया ना, अपने आप को बिल्कुल खाली कर लिया कि बच्चे हैं, इन बच्चों के कर्म बच्चों के साथ है, मेरे साथ है। अगर ऐसा सोचना शुरू कर दिया ना आपने कि देखो बच्चे हैं, ठीक है, वो भी, उनके भी कर्म है, वो भी अपने पिछले कर्म थे जो वो सारा हिसाब करवा कर आए हैं ना इस दुनिया में। तो इसीलिए उनके कर्म उनके साथ है, हमारे साथ है। माँ बाप होते हैं ना जो बच्चों को जन्म दे सकते हैं, उनको कर्म नहीं दे सकते। अगर माँ बाप ये सोचते हैं ना हम उनका फ्यूचर बनाते हैं, हम ही उनको बिगाड़ते हैं, हम ही उनको संभालते हैं, तो मेरे भाई मेरी बहन, माँ बाप सिर्फ बच्चों को जन्म देते हैं, कर्म नहीं देते। कर्म उनके अपने खुद के होते हैं। अगर पिछले उन्होंने किए ही अच्छे हैं तो उनको माँ बाप अच्छे मिलेंगे, अच्छी लाइफ मिलेगी, किसी भी चीज़ में कमी नहीं छोड़ेगा वो भगवान। लेकिन अगर उसने बुरे कर्म किए हैं, जो पिछला जन्म था बहुत से बुरे किए हैं, तो चाहे वो किसी बहुत बड़े घर पर भी हो जाए, लेकिन उसको हर टाइम डांट पड़ती रहेगी, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी, तो ऐसे उसका जीवन निकलेगा। लेकिन संगत जी, अगर हमने अपनी सूरत को सच में ऊपर की ओर लेकर जाना है ना, हमें अपने मन की इच्छाएं है ना जो सारी की सारी छोड़नी पड़ेगी। जब तक इच्छाएं हैं तब तक सूरत ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगी। जिस दिन हमारे अंदर से इच्छाएं है ना जो खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल जीरो हो जाएंगी, अपने आप को शून्य कर लेंगे, फिर वो परमात्मा हम पे दया मेहर करेगा। फिर कोई भी रुकावट नहीं आएगी, ना ही आप कांपोगे, ना ही आप गिरोगे, ना ही आपको डर लगेगा। देखो ज़्यादातर पता क्या होता है, जब हम बैठते हैं ना, चाहे सिमरन पर बैठे हो चाहे भजन पर बैठे हो, होता क्या है, हमें बिना किसी कारण ऐसे ही डर लगा रहता है। कोई कारण भी नहीं है कि हमारे साथ कुछ हुआ था पहले, कोई कारण नहीं, लेकिन हमें कभी लगेगा हमारे पीछे कोई खड़ा है, कभी हमें लगेगा हमारे लेफ्ट ओर खड़ा है, कभी लगेगा राइट ओर खड़ा है, कभी लगेगा सामने खड़ा है, कभी ऐसे फील होगा कि हमें कुछ लोग देख रहे हैं। बैठे हम अपने कमरे में हैं, बाहर का जो गेट है उसको लॉक भी किया है, अपना रूम भी लॉक किया है, बैठे कमरे में है, फिर भी ऐसे लग रहा है हमें कोई लोग दिख रहे हैं। बताओ, ये डर होता है, ये हमारी जो डर के कारण होती है ये कंडीशन। लेकिन हमें डरना नहीं है, अपने सतगुरु पे पूरा विश्वास रखना है। वो इस दुनिया में, इस युग में पूर्ण सतगुरु है, हमें विश्वास रख के चलना है। अगर विश्वास रख के चल दिया तो हर एक इच्छा, हर एक परमात्मा जो भी दुनिया के काम, कोई दुख, हर एक चीज आपकी मानेगा और आपका सारा कुछ अच्छे से रखेगा। तो संगत जी, अगर आपकी भी सूरत है ऊपर की ओर चढ़ती है, तो हाथ कांपते हैं, पैर कांपते हैं, वाइब्रेट होते हो, तो डर लगता है, तो आपको करना कुछ नहीं है। अच्छे कर्म थोड़े से करो, सिमरन ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सिमरन हमारे बुरे कर्म काटता है, हमारा ख्याल अच्छे तरफ लगाता है, ध्यान हमारा अच्छे तरफ लगाता है। इसीलिए सिमरन की कमी होती है इन लोगों को जो बड़ा कामते हैं, एकदम से गिर जाते हैं, चीखते हैं, चलाते हैं, इनको सिमरन की कमी होती है। सिमरन नहीं करते फिर ये पछताते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ, जैसे सुबह उठो, सुबह उठते ही अपना सिमरन शुरू कर दो। सिमरन सारा दिन चलता रहेगा। आपका ख्याल, आपका दिमाग, आपके दिल में हर टाइम फिर उस मालिक की यादें रहेंगी। जब रहेंगी उसकी यादें, कोई और फिर कैसे आएगा? जब उसकी यादें ही रहेंगी फिर और कोई आ ही नहीं सकता। जब और कोई आएगा नहीं, फिर सूरत को कोई रोक सकता है ऊपर की ओर चढ़ने में? कोई नहीं रोक सकता। फिर तो सूरत हमारी ऊपर की ओर चढ़ेगी, चाहे जितना कोई मर्जी जोर लगा ले। क्योंकि वो चीज़ ना जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो सच है, हमारे अंदर है,
और कोई कहता है नहीं है, ऐसे है वैसे, वो झूठ बोल रहा है। अपने गुरु पे सिर्फ विश्वास रखना है। गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। गुरु पे अपने विश्वास रखो और डेली बैठो सिमरन पर और भजन पर। डर लगता है बैठे बैठे तो कोई बात नहीं है। मन रोने को करता है रो लो, कोई बात नहीं। हंसने को करता है हंस लो, कोई बात नहीं। लेकिन 2.5 घंटे 2 घंटे सुबह सिमरन करो, आधा घंटा भजन करो, फिर से शाम को जब घर पर आओ, हो सकता है 2 घंटे करो, नहीं तो करना जरूर है। चाहे कुछ समय के लिए ही करो, लेकिन करना बिल्कुल जरूर है। ये ऐसे अगर हम सोचते हैं ना, हम ऐसे ही निकल जाएंगे आगे, ऐसे ही हमारी बात बन जाएगी, ऐसे ही सारा कुछ हो जाएगा, ऐसे वैसे कुछ नहीं होगा। आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हो, आपका पेट भरता है। ऐसे वो परमात्मा ने आपको 5 नाम दे दिए हैं। अब ये आपकी मर्जी है, उसको जब करना है नहीं करना है, ऐसे ही लेकर रखना है, जो भी करना है, हर एक चीज़ की जिम्मेवारी उस मालिक ने आपको दे दी है। तो आपको चाहिए अच्छे इंसान बनना, हर टाइम उस मालिक का नाम और सिमरन करना। तो संगत जी, आज हम सवाल पढ़ लेते हैं संगत के। सबसे पहला सवाल अनीता देवी जी का है। कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, भाई जी मेरे को कमेंट पर करना था तो सॉरी भाई जी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा मैसेज नहीं करते। कोई बात नहीं अनीता देवी जी, फिर क्या हुआ, पूछ लिया आपने। बाकी मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि वो परमात्मा है ना जो हमारे अंदर है, ठीक है, तो वो ऐसा किसी के साथ नहीं करता। जब भी कोई इंसान जाता है नेचुरल तरीके से जाता है, ऐसे ये हरकत करके कोई नहीं जाता। लेकिन जब तक फिर उनकी एज होती है ना, जितनी एज होती है, तब तक उनको भटकना पड़ता है, तब तक भटकना पड़ता है। फिर वो बड़ा पछताता है कि हमने ऐसा क्यों किया, काश हमने ऐसा ना किया हो। बाकी कोई बात नहीं है। देखो, हमारी मेमोरी है ना, जो जब तक हमारी मेमोरी में जो जो चीज़ें हमने स्टोर कर रखी है ना, वो आएंगी आएंगी हमारे सामने। किसी की याद को रोना, याद करना, सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग है ना जो हमारी विल पावर है, वो हमारा सिमरन और भजन बहुत तेज करता है। इसीलिए मैं कहता हूँ सारा दिन सिमरन करो, भजन करो सारा दिन। आपकी विल पावर कहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी मैंने आपको 15/8/2025 को एक प्रॉब्लम शेयर की थी, आपने रिप्लाई नहीं किया। प्लीज़ वीर जी उसका रिप्लाई ज़रूर करना। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ अपनी बहन से, शायद वो आपका कमेंट मेरे से मिस्टेक हो गया होगा, नहीं पढ़ा गया होगा। चलो आज पढ़ते हैं। तो ये बहन कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी मैनू एक प्रॉब्लम आ रही है। कई बार ऐसा होता है कि मैं जब सिमरन के लिए बैठती हूँ, पता नहीं कि मैं सो जाती हूँ या बाबा जी सो जाती हूँ, क्या बाबा जी जाने एकदम से आंख खुलती है तो मैं 2-3 मिनट के लिए कुछ पहचान नहीं पाती, मानो मेमोरी लॉस हो गई है। तो धीरे धीरे सब याद आता है। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बार दिन में सो रही थी तो भी ये हुआ। ये कोई नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है या मालिक की मौज है? भाई जी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लूँ या क्या करूँ? आप इसका कोई सलूशन बता सकते हैं तो बहुत मेहरबानी होगी सर। आज से 2 मंथ पहले मेरे हेड की बैक साइड कई बार बिल्कुल कूल हो जाती थी। मैंने सोचा जो आइडिया पिंगला अच्छा, पर ऐसा हो रहा है। भाई जी आप ही सलूशन बताओ कि प्लीज़ ध्यान से मेरे मैसेज रीड करना, और अगर आंसर देने में 1-2 दिन लग जाए तो भी कोई बात नहीं है, बट रिप्लाई ज़रूर करना। मैं रोज़ आपका सत्संग सुनती हूँ, शायद बाबा जी ने ही आपको भेजा है तो मेरी प्रॉब्लम का सलूशन दीजिए। तो अब बहुत तो सुमन रानी, तो देखिए सुमन रानी जी,
आपने जैसे जो हमें जो प्रॉब्लम बताई है ना, तो इसका मैं आज अभी आंसर नहीं दूंगा आपको। आपको इसका आंसर मिलेगा परसों मिलेगा, ठीक है। कल के सत्संग में आपका जो आंसर है मैं पहले रेडी करता हूँ ना, जैसे कल का आंसर रेडी करके, तो कल मैं सत्संग सारा रेडी करूँगा, फिर इसको परसों अपलोड करूँगा। क्योंकि कल एक दिन पहले मैं इसको करता हूँ ना, सत्संग जो करता हूँ, तो नेक्स्ट डे में डालता हूँ। तो ऐसे जो रूटीन है ना, जैसे अभी आज सुन रहे हो ना जो सत्संग सुमन रानी जी अबोर से, कल आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि आपको ये क्या प्रॉब्लम है, ठीक है जी। तो आज मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आज उसी टाइम आपका आंसर नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि सवाल है ना जो, हमें उसको सोच समझ के पढ़ना होता है, सोच समझ के उसका आंसर देना होता है। तो जो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी से पता है, जिस चीज़ से मैं खुद गुजरा हूँ, उसका तो आंसर मैं एकदम से दे देता हूँ। लेकिन जो चीज़ अभी मेरे साथ नहीं हुई, आपके साथ हुई है, ठीक है, तो उसके लिए मैं पहले सोचूंगा, समझूंगा, फिर आंसर दूंगा, ठीक है। तो आप मेरी बहन हो, आप वेट करना। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, बेनती है कि बेनती दसो कि सानू लाल पग गाची लग गई है, गुआची लग गई गुआची। इनका कहना है कि इनको राधा स्वामी बाबा जी बेनती है कि दसो सानू लाल पग गुआची लभ गई है जी, असी उसनू पै सकते हैं कि नहीं। देखो पता क्या बात है, जो आपको मिला है, ठीक है, जो भी आपको मिला है वो कोई इतना कॉस्टली तो है नहीं कि आप उसको खुद खरीद नहीं सकते हो, है ना। जो आपको मिला है ना, रास्ते में चलते चलते किसी की गुआची हुई, जैसे आपने लिखा है लाल पग गुआची लग गई है, तो क्या उसको हम पहन सकते हैं। देखो वो कोई इतना कॉस्टली तो है नहीं, है ना, कि आप नया नहीं ले सकते। अगर उसको आपने बांध लिया, ठीक है, तो लेकिन आपको कोई पहले से कोई ना कोई जैसे कोई प्रॉब्लम आ जाती है उस पग के कारण, नहीं ऐसे कोई आ जाती है, फिर आपके मन में ना वहम पड़ जाएगा कि मुझे उस पग को नहीं उठाना चाहिए था, नहीं बांधनी चाहिए थी, उसी के कारण ऐसे हुआ है, ये है वो है। तो ऐसे बड़ा कुछ ना हमारे मन में घूमने लग जाएगा। तो इसलिए जहाँ से मिली है किसी को दे दो, तो वो अच्छा होगा सिस्टम, ठीक है। जैसे कोई होगा ना जिसको ज़रूरत हो, उसको दे दो, वो चीज़ अच्छी होगी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ कुछ भी हुआ ना, तो आपका ध्यान सीधा उसकी तरफ जाएगा, काश मैंने इसको ना उठाया होता, ना बांधता, तो ये ना होता। तो इससे अच्छा यही है हम उसको अपनी टेंशन को ख़त्म ही कर दें, उसको हम किसी को दे ही दें। तो आप उसको किसी को दे दो, ठीक है। जब भजन पे बैठते हैं तो कभी नींद आ जाती है और साथ ही रहता तो वार, ऐसा भजन सिमरन बाबा जी सेवा में रिवायती नहीं। दो क्वेश्चन जैसे डॉक्टर ने ओमेगा, देखो पता क्या बात है, जैसे आपने पूछा, एक तो नींद आ जाती है, ठीक है। नींद आती क्यों है, क्योंकि हम रात को अपनी नींद है ना जो हमें 8-9 घंटे पूरी करनी होती है, लेकिन हम अपना सेलफोन ही छोड़ते हैं 1-2 बजे, तो सुबह जल्दी भी उठना होता है, हमारी नींद रह जाती है। फिर हम भजन सिमरन पर बैठेंगे तो नींद तो आएगी आएगी। तो हमें अपनी नींद को पूरी करनी है, अपना सेलफोन थोड़ा कम देखो। तो बाकी जो आपने लिखा है कि जो आपको डॉक्टर ने खाने के लिए कहा है, तो सप्लीमेंट जो भी आपने कहा है, तो इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसके कोडिंग आप कुछ और देख लो जो कि सेम वर्क करता हो, ठीक है। हमारे घर पर जहाँ देसी हकीम होते हैं ना जो, तो वो बहुत बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको रेडी करके दे सकते हैं नेचुरल तरीके से। तो वो अगर देख लो आप तो वो अच्छी बात है, ठीक है। बाकी हमें ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो बाबा जी ने मना की हो, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए तो सबसे बड़ा हमारा गुरु है। अगर उसने हमें मना किया ये सब लेने से, तो फिर हम क्यों लेंगे, है ना। तो आप इसको छोड़ो, आप ऐसा करो, हकीम होते हैं ना जो देसी आयुर्वेदिक, जैसे यहाँ से मुरब्बा मिलता है, बादाम मिलते हैं, काजू मिलते हैं,
ये सब चीज़ें जहाँ से मिलती हैं उनको अपनी प्रॉब्लम बताओगे, वो आपको एक अच्छा सा पाउडर दे देंगे, वो आप यूज़ कर लो, ठीक है। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाई जी, राधा स्वामी जूर जी, राधा स्वामी वीर जी, आपने रिप्लाई किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीर जी। आपने जो कमर दर्द के लिए भुने चने बताए थे ना, वो छिलके वाले लेने हैं या छिलका निकाल के लेने हैं? फरीदाबाद। तो देखिए वो छिलका उतार के ले लो, वो अच्छी बात है। तो जो भी मिलता है कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें कि कौन से लेने हैं, क्योंकि पाउडर ही बन जाना है, छिलके वाले हो चाहे छिलके के बिना हो, उसका कोई है नहीं। आप चाहे जो जो दिल करता है वो ले लो, ठीक है, क्योंकि हमें तो उसका पाउडर ही बनाना है, हमने कौन सा उसको ऐसे खाना है, तो आप वो ले लो। तो अगला कमेंट है जो कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, मेरा कमेंट का आंसर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वीर जी। तो अमृतसर में बहुत सेंटर में सत्संग सुने जाते हैं, हमारे मन में सिमरन में नहीं लगता, कोशिश करते हैं, मैं क्या करूं? देखो पता क्या बात है, जैसे मैंने बताया ना, आप अमृतसर में रहते हो, ठीक है, तो आप अमृतसर साहिब में बहुत सारे सेंटर है, आप सेवा लगा लो, ठीक है, अपनी कहीं पे भी लगा लो जो घर के बिल्कुल करीब है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करो। जब ज़्यादा से ज़्यादा हम जिस माहौल में रहना शुरू कर देते हैं ना, फिर हम उस माहौल का जो असली कारण होता है, फिर हम उस माहौल के असली कारण को पकड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे देखो सेंटर का मतलब क्या है, हम सत्संग जाते हैं घर के पास जो है, उसका मतलब क्या है, वो वहाँ पे इतनी सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण तो एक ही है ना कि हम भजन सिमरन करें, उस मालिक को देखें। तो जब हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जाना शुरू कर देंगे, फिर हमारा ख्याल, हमारा माहौल, ध्यान भी ज़्यादा से ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी है। ऐसे ना हो कि किसी बहन के साथ बातें शुरू हो गई तो पता ही नहीं चला कि कब सत्संग हुआ, कब सत्संग खत्म हो गया। तो हमें सत्संग सुनना है, सेवा करनी है, तो फिर आपका ध्यान लगेगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी, मैं 1 घंटा सिमरन में बैठने के बाद फिर लंबा कर लेती हूँ, पैर लंबे कर लेती हूँ। मैं 1 घंटा सिमरन पर बैठ के फिर 1 घंटे बाद अपने पैर जो होते लंबे लंबे कर लेती हूँ, फिर 30 मिनट और सिमरन करती हूँ, फिर भजन में बैठती हूँ। तो मैं भजन में मैं बिल्कुल बहुत मैं भजन में हिरती भी बहुत हूँ, और भजन में कंटिन्यू सिमरन 2 घंटे भी नहीं होता। देखिए पता क्या बात है, एक चीज़ क्या है, एक ड्रम ले लो, ठीक है, उस ड्रम में पानी ले लो, ठीक है, एक ड्रम ले लो पानी का, वो पानी का जो ड्रम होगा ना मेरी बहन, उसको एकदम से शांत रख लो। जब उस ड्रम को शांत रखोगे ना, फिर अपना फेस देखोगे ना उस ड्रम में, तो वो पानी से बड़ा ही साफ, बड़ा ही क्लियर आपका फेस नजर आएगा। लेकिन अगर उसको हमने ड्रम को बहुत सारा हिलाया, फिर हम अपना फेस नहीं देख पाएंगे। अगर उसको थोड़ा सा हिलाया, फिर हमें अपना फेस थोड़ा थोड़ा दिखेगा। अगर और थोड़ा सा हिलाया, मीन्स कि थोड़ा कम किया हिलना, फिर थोड़ा और क्लियर हमें अपना फेस नज़र आएगा। अगर थोड़ा और कम किया, फिर और फेस नज़र आएगा। अगर वो हिलना बंद हो गया, पानी एक जगह पर रुक गया, फिर आपका फेस बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। ऐसे ही हमें अपनी आदत है ना, जो हमें ज़्यादातर यही डालनी कि हम एक ही आसन में एक ही जगह पर बैठे रहें, ताकि हमको अंदर से क्लियर नज़र आ सके सारी की फ़ोटो को। अगला जो सवाल है, कहते हैं थैंक्स यू सो मच वीर जी रिप्लाई देने के लिए। तो मैं सेवा बहुत बहुत मांगती हूँ, भाई की सेवादार है वो, भाई की वो सेवादार है कि बोलते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं सेवा नहीं कर सकती हूँ, ये बात सुनकर मैं बहुत रोती हूँ। तो भाई क्या सिक्योरिटी मेरी बात तो सीरियस नहीं मानते, मुझे कोई भी सेवा नहीं देते। मैं ये बात भी बहुत प्रॉब्लम में रहती हूँ कि
3 ईयर हो गए मुझे नामदान मिले। जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ तो सभी संत बार बार यही समझाते हैं कि भाई सेवा करो, कोई करने नहीं देता है तो कैसे करूं वीर जी। मैं हर संडे सत्संग जाती हूँ, बहुत काम डालती हूँ, बट मेरे कर्मों में केवल सत्संग है, खुशी लाइफ नहीं है। करूँ वीर जी क्या करूँ। मेरी एज 40 साल हो गई है, एक शॉपकीपर हूँ और बच्चों की ट्यूशन देती हूँ। आपके भी बात देखिए, पता क्या बात है जो आपने लिखा है ना कि ऐसे एक चीज़ होती है कि हम सेवा होती है ना, जो हमें जो वहाँ पे होते हैं ना, जो सेक्रेटरी साहब होते हैं उनसे मिलना होता है, ठीक है। जब हम अपने सेक्रेटरी साहब होते हैं ना, चाहे सेंटर में चाहे डेयरी में, जहाँ पे भी सेवा करना चाहते हैं, हमें वहाँ पे अपना आधार कार्ड, अपना पूरा नाम, अपने पूरा कुछ सारा कुछ लिखाना पड़ता है, क्योंकि देखो एक जिम्मेवारी बनती है। तो जो ऐसे आप बोल रहे हो ना कि ऐसे बस आप जब चाहे वहाँ सेवा कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे तो फिर कोई भी आएगा सेवा करेगा, लेकिन हमें उस चीज़ का पता ही नहीं है, उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है कि ये इंसान कौन है, कि ये अच्छे चीज़ के लिए आया है या बुरी चीज़ के लिए आया है। देखो जैसे कोई सेवा करने आ गया, ठीक है, अब जो सेवा कर रहा है तो उसका हमें पता होना चाहिए ना कि ये कौन है, कहाँ से आया है, इसको कौन लेकर आया है। अगर वो इंसान के मन में कोई गलत इच्छा हो, ठीक है, तो फिर गलत बात हो जाती है ना। इसीलिए आप अपना जो सेवादार का कार्ड होता है ना, वो अपना कार्ड बनवाओ, ठीक है, अपना कार्ड बनवाओ। जब आप अपना कार्ड बनवाओगे ना, तो आपके पास जिस दिन समय होता है, जैसे आप वहाँ पे बता सकते हो कि मेरे पास इस दिन समय होता है और इस समय में आ सकती हूँ, तो वो आपकी सेवा उसी दिन उसी समय लगा देंगे, ठीक है। तो आप ऐसा करो, अपना कार्ड बनवाओ सेवा का। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता वो आपको सेवा ना करने दे। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से बोलो कि मैं जब चाहे आ जाऊं, जब चाहे ये सेवा कर लूं वो कर लूं, ऐसे नहीं होगा। वो वहाँ पे बहुत तगड़े डिसिप्लिन है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि जो सेक्रेटरी साहब होते हैं ना, हमारे जो जत्थेदार होते हैं, उनको पता है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी। तो हमें जो सेक्रेटरी साहब कहते हैं, जो जत्थेदार होते हैं वो कहते हैं, हमें उनके हुक्म में रहना पड़ता है। लेकिन हमें वो सेवा फ्री करने देंगे जब हम अपना सारा कुछ वहाँ पे अपनी डिटेल बताएंगे और उनके कहने पे चलेंगे। तो आप उनके कहने पे चलो, अपना कार्ड बनवाओ, अपनी प्रॉब्लम है उनको बताओ कि मैं इसी दिन आ सकती हूँ, ऐसे कर सकती हूँ, वैसे कर सकती हूँ, वो सारा कुछ हल करेंगे। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी जी, आप बहुत अच्छा सत्संग करते हो। मैंने आपसे कुछ पूछा था, लेकिन आपने उसका रिप्लाई नहीं किया। तो मैंने आपको 2 बार क्वेश्चन किया था। मैं मध्य प्रदेश। देखो, जैसे आपने अभी ये कमेंट किया ना कि आपने रिप्लाई नहीं किया, तो मेरे से कमेंट कई बार मिस्टेक हो पढ़े नहीं जाते, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। तो आप कल मेरे को वो कमेंट कॉपी पेस्ट करना, तो फिर मैं आपका आंसर दूंगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, दिल की गहराइयों से एक बात पूछना चाहती हूँ। मैं जॉइंट फैमिली में। अच्छा, ये बहन का जो सवाल है ना, तो ये मैंने शायद पढ़ा था, लेकिन मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, मैं आपसे दिल की गहराइयों से एक बात पूछना चाहती हूँ। मैं जॉइंट फैमिली से हूँ, सब एक ही है, एक है, और मैं अकेली। मेरे मायके अमीर हैं, मैं अपना खर्चे के लिए मायके पर डिपेंड हूँ। और सारा परिवार ससुराल पर ही डिपेंड है, पर शो मायके करते हैं और मुझे दबाकर रखते हैं। मैं हस्बैंड से मांगती हूँ तो बहुत कम मिलता है। फैमिली अपने 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 फायदे के लिए अरे फ्री करती है। सब मुझे इनकम
छुपा कर रखते हैं। मेरे कोई सम्मान नहीं करता, दुनिया को दिखावे के लिए साथ रहते हैं। मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले से क्रेडिट मेरे वालों से चिढ़ते हैं। उनका मान सम्मान नहीं करते। मैं मायके मानसिक रूप से परेशान रहती हूँ, क्योंकि रहती हूँ कि सिमरन में ध्यान नहीं लगता। क्या करूँ, पर मैं बाबा जी से प्यार 100% करती हूँ। देखो पता क्या बात है, आप अपना जो सर्कल है ना, उसको बस अच्छे से ठीक से रखो, ठीक है। हम इस दुनिया में आए हैं, कब तक आए हैं, कितना टाइम रहेंगे, हमें कुछ नहीं पता। हमें तब इन बातों की टेंशन लेनी चाहिए अगर हमें पता हो कि हम कल तक रहेंगे या नहीं रहेंगे, हम कल ये करेंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर तो हम पूरा है कि हाँ हमें पता है, फिर इन बातों की टेंशन लेनी चाहिए। लेकिन हमें पता ही नहीं है कल क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला। तो जो प्रेजेंट हमारा टाइम है, जो प्रेजेंट डे चल रहा है ना हमारा, हमें उसको खुशी खुशी सारे दिन को निकालना चाहिए, ठीक है। तो आप इतनी टेंशन मत लो। बाकी जो आप अपने घर वालों से लेते हो, जो भी पैसे वगैरह जो भी करते हैं ना आप, तो उसके लिए कोई बात नहीं है। देखो आप उनकी बेटी हो, कोई बाहर के तो हो नहीं है ना, तो ज़रूरत है जैसे तो वो आपकी पूरी कर देते हैं। बाकी एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, एक जो हस्बैंड होता है ना, एक हस्बैंड का ये फ़र्ज होता है कि वो अपना खर्चा, अपनी वाइफ का और अपने बच्चों का, वो उसको खुद करना चाहिए, जितनी मर्जी प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो उसकी एक जिम्मेवारी होती है। अगर जो लड़की है जहाँ से शादी करके आई है, वो बार बार उसको बोलते जाएगा, उसको बोलते जाएगा, उसको फिर ना आदत पड़ जाएगी। पहले छोटी डिमांड, फिर बड़ी डिमांड, पहले छोटी डिमांड, फिर वो डिमांड बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी, फिर वो डिमांड की आदत ही पड़ जाएगी। लेकिन अगर स्टार्टिंग से ही उस चीज़ को हमें सही करना चाहिए, तो फिर वो सही हो भी सकती है। तो बाकी आप सिमरन भजन करो, वो मालिक है जो वो सब कुछ देखता है। तो वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, हम समझदार नहीं हैं इतने, तो वो आपका ध्यान रखेंगे। वो बाबा जी बेटियों से तो बहुत प्यार करते हैं, आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीर जी, थैंक्स बहुत बहुत मेरे प्यारे सतगुरु, सब पर दया मेहर बनाए रखना जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं बिल्कुल भी नहीं बैठती थी, अभी जब टाइम लगता है बैठ जाती हूँ। सिमरन पे भजन में 5 मिनट बैठ जाती हूँ, बट बैठती हूँ, मुझे पता नहीं ये टाइम बच जाएगा। देखिए पता क्या है, टाइम है ना, जो जिस चीज़ को हम जब करते हैं तो वो टाइम रोज रोज करेंगे, फिर हमारा टाइम बढ़ जाएगा। अभी 5 मिनट है ना, इसको 5 मिनट मिनट रोज देते जाओ, 5 मिनट आपके 10 बन जाएंगे, फिर 15 बन जाएंगे, फिर 20 बन जाएंगे। तो हमें ऐसे अपना टाइम है ना, जो अपने आप ही वो बढ़ जाएगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, शुक्रिया मेरे प्यारे सतगुरु जी। वीर जी मेरा एक सवाल है कि मेरा बेटा 12 साल का है, बट बहुत कमज़ोर है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इसको एग खिलाना स्टार्ट करोगी तो ये ठीक हो जाएगा, बट मैं मना करती हूँ। उन्हें वीर जी ऐसा लगता है कि हर प्रॉब्लम से सलूशन आपके पास है। अच्छा, मुझे उन्हें अच्छा उन्हें वीर जी ऐसे लगता है कि हर सलूशन का प्रॉब्लम आपके पास है, तो क्या करूं। वैसे बाबा जी की दया मेर है बहुत मुझ पे, मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, वो मान भी जाते हैं। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो बस आप कोई डाइट बता दीजिए अगर पॉसिबल हो तो, जैसे मेरे बेटे के लिए सेहत बन जाए। शुक्रिया मेरे प्यारे सतगुरु। देखिए बहन, पता क्या बात है,
एक ना हमारा जो परिवार होता है, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, जैसे हम अभी बाबा जी को मान रहे हैं, ठीक है, ये मेरी बात ना आप अपने हस्बैंड को भी बता देना कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कई बार क्या होता है, हमारे जो बच्चे होते हैं ना, उनके ऊपर ना बहुत तगड़े वाला कोई कष्ट आने वाला होता है, ठीक है। तो वो जो कष्ट आने वाला होता है ना, वो परमात्मा, वो हमारे जो बाबा जी हैं, वो इसीलिए उसके ऊपर नहीं आने देते क्योंकि हम उनके कहने पे चल रहे हैं। कई बार क्या होता है, हमारे ऊपर या हमारे बच्चों के ऊपर कोई ना कोई ऐसा कोई कष्ट आने वाला होता है, लेकिन वो परमात्मा है ना, जो जो हमारे बाबा जी हैं, वो उन पर नहीं आने देते। वो जो दुनिया, जो नेचर है ना, जो नेचर का उसूल है, ऐसे मान लो कि नेचर का उसूल है वो पूरा पक्का है, इसको इस दिन ये होगा, ठीक है। लेकिन बाबा जी है ना, जो उस चीज़ को वो टाल सकते हैं, उस चीज़ को वो हटा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम उनके कहने पे चल रहे हैं ना, तो वो बाबा जी फिर ही हम हमारी मदद कर सकते हैं, फिर ही बाबा जी उस चीज़ को टाल सकते हैं। समझ आई मेरी बात? कि कोई कष्ट आने वाला हो, कोई ना कोई कोई भी कुछ होने वाला हो, लेकिन वो नहीं होने देंगे बाबा जी, क्योंकि हम उनके कहने पे चल रहे हैं। लेकिन जैसे हमने उनका डिसिप्लिन तोड़ा कि उन्होंने हमें मना किया इस चीज़ को खाने के लिए, फिर बाबा जी क्या करेंगे? बाबा जी, जो आपने डिसिप्लिन तोड़ा है ना, फिर जो आपका जो कुछ होने वाला होगा ना, फिर वो होने देंगे कि ये बात तो मान नहीं रहे, तो फिर इनके साथ होने दो। तो फिर ऐसे कुछ भी हो सकता है, हमें ऐसे नहीं करना। हमें, बाकी रही आपके बेटे की बात, आपके बेटे की एज कितनी है? 12 है, ठीक है। जो 12 से लेकर 16 तक एज होती है ना, तो वो ऐसे होता है कि इनको ना तो खाने पीने की इतनी टेंशन होती है, इनको ज़्यादातर बाहर की खाने पीना पसंद होता है बच्चों को। तो एक तो मैं आपको चीज़ बताता हूँ, वो आपने करनी है, ठीक है। आपका बेटा है ना, जो आपके बेटे के ज़्यादातर क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ना 18 से ऊपर ऊपर, जो बच्चे हैं 18 से ऊपर ऊपर, तो उनका ऊपर नहीं, सॉरी, जो 18 से पहले पहले, ठीक है, उनका क्या होता है, उनके पेट में ना बहुत से कीड़े होते हैं। जो जो भी कोई खाता है ना, वो सब वही खाई जाते हैं। वो बच्चों को भूख भी बहुत लगती है। उनको भूख कैसे लगेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर होंगे ना, आपको पता चल जाएगा। अगर तो ऐसे होता है आपके बेटे के साथ, जैसे भी कुछ खेल रहा है, कुछ स्टडी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, एकदम से बड़ी स्पीड से उसको भूख लगेगी। एक तो होता है ना, हमें थोड़ा थोड़ा भूख लगती है, फिर हम सोचते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, उसको एकदम से भूख लगेगी, फटाफट फिर जो फ्रिज में मिलेगा फटाफट खा जाएगा, या फिर वो आपको बोलेगा मैगी दे दो, या कुछ ये दे दो, वो दे दो, बड़ी जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी खाएगा, फिर जल्दी जल्दी अपना जो काम कर रहा है वो करने लग जाएगा। एक चीज़ ये आपने इस बात को देखना है कि क्या है या नहीं है। नहीं तो एक छोटा सा टेस्ट होता है, वो बड़ा सस्ता सा होता है, वो बच्चों के पेट के लिए होता है, कीड़ों का, कि है इनके पेट में या नहीं है, वो कराकर चेक कर लो। अगर तो है तो उसकी एक मेडिसिन होती है, वो आपको दे देंगे, तो वो उसको देना। वो जब खाएगा ना, तो वो निकल जाएंगे, तो बच्चे की सेहत बन जाएगी। लेकिन अगर ये सब चीज़ें नहीं है ना, तो फिर मैं आपको एक कमेंट में बताऊंगा, मैं बोलूँगा नहीं, वो लिख के बताऊंगा आपको, ठीक है। तो वो आप ले लेना, वो उसको दूध में देना शुरू कर देना, तो सेहत बन जाएगी उसकी, ठीक है। दूध में देना उसको, सेहत बन जाएगी उसकी। मैं कमेंट में आपको लिख दूंगा कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। अगला जो सवाल है, कहते हैं थैंक्स यू सो मच वीर जी, तुसी मेरे क्वेश्चन का आंसर दिता। कल मैं पूरा सत्संग सुना जी, मैं व्यास, अच्छा। तो कमेंट थे जो संगत जी आज के, तो यही थे, मैंने कल के खोल लिए। तो बाकी रही बात हमारे बाबा जी की, रही बात डेरे की, हजूर जी की, सारा कुछ सेफ है। कुछ भी आप, मैंने वीडियो देखी, वो पता नहीं क्या क्या लिखा उन्होंने, ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, कोई टेंशन वाली ज़रूरत नहीं है।
आप ना टेंशन लो कोई भी कि ऐसे हैं वैसे हैं। मैं आपको एक बाबा जी की साखी है कल बताऊंगा, जो इतना दरिया में पानी आ रखा है ना, तो पता नहीं क्यों ऐसे डाली जा रहा है, ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो मैं आपको एक साखी है, तो मैं कल आपको वो डालूंगा। फिर जो दरिया है ना, दरिया का जो डर है ये ना हो जाए वो ना हो जाए, वो उनको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कल डालूंगा वो। तो तब के लिए संगत जी मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। तो कल फिर से एक नई साखी, नया सत्संग, नए सवाल जवाब, भजन सिमरन के लिए, जानकारी के लिए आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम राधा स्वामी लिख दे, वीडियो को लाइक कर दे, और इस चैनल को जितने भी है ना बाबा जी के ग्रुप है, अगर आपके पास कोई भी आपकी फैमिली मेम्बर है, सब में शेयर कर दे ताकि सभी सुने। ठीक है, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डेली लगा दिया करे, तो हम बहुत ही आपके धन्यवाद करते हैं। और अगर आपको कमेंट में हाइप की ऑप्शन मिलती है ना, जो हम हाइप करते हैं, तो हमारी इस वीडियो को हाइप जरूर कर दिया करें। राधा स्वामी जी।